नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल और प्यारी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। कहा जाता है कि अगर सभी दरवाजे बंद हो जाए तो एक रास्ता ज़रूर बचा रह जाता है और हम सभी को उसी पर केंद्रित होकर काम करना चाहिए। यही कहानी पर दर्शाती है जो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। बहुत ही अच्छी और मोटिवेशनल कहानी है। इससे हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है और एक ऐसा राह सभी के लिए खोलती है कि हमेशा आप उस राह पर आगे बढ़कर कामयाबी को पा सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा राज्य था और उसमें जो एक राजा थे वो बहुत ही अच्छे राजा थे। उनके जो सैनिक थे, मंत्री थे, जो पूरा उनका समाज था, जो पूरे लोग थे, वो सभी समृद्धि के साथ रहते थे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। उन्हें किसी भी चीज़ का दुख नहीं था और बहुत ही सुखपूर्वक वो सभी एक जगह पर रहते थे। लेकिन कहा जाता है कि हमेशा कुछ ऊपर या नीचे होता ही रहता है। सुख और दुख की घड़ियाँ हम सभी के जीवन में आती है और उसी तरह उस राजा के राज्य में भी सभी के ऊपर एक बहुत ही विकट संकट आ गया था। उनके दूत ने आकर बताया उन्हें कि एक बहुत बड़ी सेना उनके क्षेत्र में आकर उनके ऊपर 3 दिन के बाद आक्रमण करने वाली है। दूत की यह खबर जब राजा ने सुनी तो वे सभी सैनिकों को और मंत्रियों को उन्होंने दरबार में बुलाया और उन्होंने इस बात की गंभीरता सभी को बताई कि अब इस समय पर क्या किया जाए। सभी को मिलजुल कर कुछ ऐसा उपाय निकालना चाहिए इसके लिए कि हम इस सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। सभी अपने अपने तरफ से खोजबीन कर रहे थे कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा और उन्होंने बहुत खोजबीन करने के बाद उनके मंत्री ने एक सलाह दी। उनके मंत्री ने कहा कि जो राजा हमारे ऊपर बड़ी सेना लेकर आक्रमण करने वाले हैं, क्यों ना हम आज ही उनके ऊपर आक्रमण कर दें, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी सेना है और वो हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो पूरी तैयारी के साथ आक्रमण करेंगे और हम उनका प्रत्युत्तर नहीं कर पाएंगे उस समय में, क्योंकि हम बहुत ही छोटी संख्या में हैं। इससे अच्छा है कि हम आज ही उनके ऊपर आक्रमण कर दें, क्योंकि अभी वे तैयार नहीं है हमले के लिए और हो सकता है कि इस तरह से आक्रमण करने से हमारी विजय हो जाए। राजा ने कहा कि वो तो बहुत बड़ी संख्या में है, क्या ऐसा करने से हमें सफलता मिलेगी? मंत्री ने कहा कि हमारे पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। उनके आक्रमण करने से पहले हमारे पास यही एक आखिरी रास्ता बचा हुआ है जिससे हम उनका सामना कर सकते हैं। सभी ने हाँ कर दिया और उनकी जो पूरी जनता थी, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से कुछ न कुछ लेकर उनके साथ आ गए। बच्चे, बूढ़े, जितनी महिलाएं थी वो सभी उस युद्ध में उनके साथ आ गई। सब ने अपने अपने तरह के औजार अपने पास रख लिए थे और कोई भी पीछे नहीं हटा। सभी एक साथ मिलकर आगे बढ़ गए उस राज्य पर आक्रमण करने के लिए, उस बड़े राज्य पर जहाँ से वो बड़ा राज्य उस छोटे राज्य पर आक्रमण करने वाला था। सभी आगे आगे बढ़ रहे थे और एक छोटी सी टुकड़ी को लेकर जब राजा पहुंच रहे थे उस बड़ी विशाल सेना के राज्य में, तो उन्हें एक पुल से होकर जाना था। वह एक छोटा सा पुल था और जब वे सारे लोग उस पुल को पार कर चुके तब राजा ने कहा कि उस पुल को जाकर जला दिया जाए। तब उन्होंने कहा कि हम इस पुल को भी जला देंगे, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ एक ही उद्देश्य रहेगा
करो और मरो, करो या फिर मरो। मतलब हमारे पास जीवन का हमारे पास एक ही उद्देश्य होगा कि अब हम वापस भाग भी नहीं सकते क्योंकि वह पुल जल चुका है। मंत्री ने वैसा ही किया, उस पुल को जला दिया गया और जितने भी लोग वहाँ पर थे उन सभी ने पूरी तन्मयता के साथ उस लड़ाई पर गए और उस लड़ाई को आखिरी उद्देश्य मानकर उन सभी ने अपना अपना 100% दिया और उस छोटी सी टुकड़ी ने उस बड़े से विशाल राज्य को हरा दिया और सभी बहुत ही सफलता के साथ उस युद्ध में विजयी हुए। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं रहता है तो हम अपना 100% देते हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि एक चीज़ पर फोकस होकर काम करें और उसमें हमें सफलता फिर ज़रूर मिलेगी। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं, यह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड चैनल सुजाता मिश्रा।